Part 12 सच के पहले कदम जज्बातों का सफर। आयन और अनन्या के बीच जो नज़दीकियां बन रही थीं, वो अब पहले से कहीं ज्यादा गहरी और साफ दिखाई देने लगी थीं। दोनों के बीच एक ऐसी खामोशी आ गई थी जो डराती नहीं थी, बल्कि दिल को अंदर तक छूती थी। अनन्या अब खुद को आयान के सामने पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस करने लगी थी, और आयान उसके हर छोटे बड़े बदलाव को बिना बोले समझ लेता था। उस दिन अनन्या थोड़ी देर से आई। आयान उसकी तरफ देखता रहा। उसकी चाल में थोड़ी हैवीनेस थी, उसकी आंखों में हल्की थकान, और उसके एक्सप्रेशंस में कुछ ऐसा जो बता रहा था कि आज उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा है। आयान ने धीरे से कहा, तुम थोड़ी डिस्टर्ब्ड लग रही हो, सब ठीक? अनन्या ने बिना सीधे देखे कहा, आज पूरा दिन कुछ अजीब सा लगा, जैसे खुद से ही लड़ रही हूं। आयान ने पूछा, उन क्वेश्चन से जो तुम कभी किसी को बताती नहीं हो? अनन्या ने आखिरकार उसकी तरफ देखा। तुम कैसे समझ लेते हो हर बार? आयान हल्के से मुस्कुराया। शायद तुम्हारी आंखों में लिखा होता है। तुम्हारी आंखों का लैंग्वेज बहुत क्लियर है, बस तुम्हें पता नहीं। अनन्या ने गहरा सांस लिया और धीरे धीरे उसके सामने बैठ गई। आयान, मुझे तुमसे एक बात शेयर करनी है। काफी टाइम से सोच रही हूं। आयान ध्यान से उसकी तरफ झुक गया। बताओ, अनन्या ने कहा, पर मैं थोड़ी कंफ्यूज हूं कि तुम सुन पाओगे या नहीं, या कहूं एक्सेप्ट कर पाओगे या नहीं। आयान का चेहरा शांत रहा। तुम्हारे दिल की बात है तो सुन सकता हूं, और एक्सेप्ट? तुम जो हो वो मैं ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुका हूं। अनन्या कुछ पल के लिए चुप रही। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। आयान ने इसे नोट किया, लेकिन कुछ कहकर उसे और नर्वस नहीं करना चाहता था। अनन्या ने धीरे से कहा, आयान, मेरा पास्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहा है। आयान ने सॉफ्टली कहा, हर किसी का होता है। अनन्या ने सिर हिलाया। नहीं, मेरा थोड़ा ज्यादा। आयान और करीब होकर बोला, अनन्या, तुम जो हो इस वक्त मेरे सामने, वही मैटर करता है, पास्ट नहीं। लेकिन अनन्या अब खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसकी आंखों में एक तूफान था जिसे वो दबाकर थक चुकी थी। उसने कहा, आयान, क्या तुम ये समझ पाओगे कि मैं कभी-कभी खुश होते हुए भी गिल्ट फील करती हूं? आयान ने पूछा, गिल्ट? क्यों? अनन्या की आंखें नम हो गईं। क्योंकि मैं किसी को दिल से अलाउ नहीं करती थी पहले, और अब जब तुम इतना क्लोज आ गए हो, मुझे लगता है कि शायद मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। आयान तुरंत बोलने लगा, अनन्या, पर अनन्या ने उसे रोका। नहीं, मुझे बोलने दो। मैं बहुत कंफ्यूज्ड रह चुकी हूं। मुझे पता है तुम इमोशनली बहुत स्टेबल हो, और मैं बहुत मेसी हूं। आयान ने धीरे से कहा, तुम मेसी नहीं हो, तुम लेयर्ड हो। अनन्या की आंखों से एक आंसू गिर गया। आयान, तुम्हारी बातों से सब इजी लगता है, पर रियलिटी में मैं खुद को हैंडल करने में ही इतना फाइट करती हूं कि कभी-कभी डर लगता है कि कहीं मैं तुम्हें हर्ट ना कर दूं। आयान ने शांत होकर कहा, तुम मुझे हर्ट नहीं कर सकती। तुम जो फील करती हो, मैं उसे समझने के लिए यहां हूं। अनन्या ने कहा, आयान, तुम मुझे इतना अच्छा क्यों ट्रीट करते हो? कोई इतना पेशेंट क्यों होता है? आयान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि तुम डिजर्व करती हो। अनन्या कांप गई। ये शब्द उसके लिए किसी हीलिंग की तरह थे। आयान ने आगे कहा, तुमने कभी किसी से ओपन अप नहीं किया, क्योंकि शायद
सही इंसान मिला ही नहीं, और अब जब मिला है तब तुम कंफ्यूज हो रही हो, जो कि नॉर्मल है। अनन्या की आवाज भारी हो गई। आयान, अगर तुम कभी मुझसे डिसअपॉइंट हो गए तो? आयान ने बिना सोचे जवाब दिया, मैं डिसअपॉइंटेड तब होता जब तुम फेक होती। तुम सच बोलती हो, इवन व्हेन इट स्कैर्स यू। वो लोग कभी डिसअपॉइंट नहीं करते। अनन्या ने अपने होंठ दबा लिए। वो रुक रुक कर सांस ले रही थी। आयान, तुम्हें पता नहीं मैं कितना डरती हूं अटैचमेंट से। आयान ने धीरे से कहा, पर तुम अटैच हो रही हो। अनन्या चौंक गई। तुम्हें कैसे पता? आयान मुस्कुराया, तुम्हारे जेस्चर्स से, तुम्हारी आंखों से, तुम्हारे पॉजेस से, तुम्हारे डर से भी। अनन्या ने धीरे से कहा, आयान, शायद मैं अटैच हो गई हूं। उसने ये शब्द बहुत धीरे बोले, लेकिन इन शब्दों का वजन आयान तक साफ पहुंच गया। आयान ने सिर झुकाकर बेहद गर्माहट से कहा, अनन्या, तुमने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया। अनन्या ने कांपती आवाज में कहा, आयान, मुझे नहीं पता कि ये कब हुआ, कैसे हुआ, पर तुम्हारे साथ मुझे एक अजीब सा सुकून मिलता है, जैसे मैं कहीं बिलोंग करती हूं। आयान ने उसकी तरफ उसी सॉफ्टनेस से देखा जो अनन्या को सबसे ज्यादा कंफर्ट देती थी। तुम बिलोंग करती हो, और वो जगह मैं हूं। अनन्या के होंठ कांप गए। आयान, क्या तुम मुझे छोड़ोगे नहीं? आयान ने बहुत धीरे धीरे कहा, मैं तुम्हारा हाथ तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम खुद मुझे छोड़ने को न कहो। अनन्या की आंखों में उम्मीद, डर और अफेक्शन एक साथ भर गया। कुछ पल बाद अनन्या ने कहा, आयान, मुझे लगता है मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूं, पूरा भरोसा। आयान ने हल्के से कहा, मैं यही चाहता हूं। अनन्या ने धीरे से कहा, तो फिर एक दिन मैं तुम्हें अपना पास्ट बताऊंगी, सब कुछ, विदाउट फिल्टर। आयान ने कहा, मैं वेट करूंगा, जितना टाइम तुम्हें चाहिए। अनन्या ने गहरी सांस ली और पहली बार आयान को एक ऐसे अंदाज में देखा जैसे उसके दिल के दरवाजे आधे से ज्यादा खुल चुके हों। थैंक यू आयान, उसने कहा। आयान मुस्कुराया, तुम्हारा सच सुनने के लिए मैं हमेशा यहां हूं। और उसी पल उनके बीच कुछ बदल गया। एक भरोसा, एक शांत स्वीकार और एक ऐसा बॉन्ड जो अब फ्रेजाइल नहीं बल्कि मजबूत हो चुका था।